हेलो जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। आज आप जानते हो कि आज करवा चौथ है और आज मेरी बहनों ने सभी ने पूजा की होगी करवा चौथ माता की। बस मेरी करवा चौथ माता से यही दुआ है, मेरी बहनें जितनी भी हैं सब हमेशा सदा सुहागन रहें, हमेशा खुश रहें अपने अपने परिवारों में, हमेशा उन पे माता रानी की कृपा बरसती रहे। और हमारे यहाँ पे शाम के 3 बजे से बाद में पूजा होती है माता रानी की, करवा चौथ माता की। तो अब हमारे यहाँ पे हो रही है। वैसे पूजा करने वाली तो मैं अकेली हूँ घर पे, तो अकेली ही पूजा कर रही हूँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं करवा चौथ माता की पूजा। तिलक मैंने माता रानी को लगा दिया है, ये देखो। और ये मेरा कलश है, ये मेरी पूजा की थाली है। और ये देखिए मैंने हाथ में चावल के दाने लिए हुए हैं पूजा करने के लिए। चलते हैं पूजा करते हैं, करवा चौथ वाली माता की कथा पढ़ते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना सभी, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है कथा करवा चौथ वाली माता की, इसके बिना पूजा अधूरी होती है। बोलो करवा चौथ वाली माता की जय। कार्तिकवादी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसी गणेश जी की पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक बेटी वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वड़ के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक हुई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई। वीरवती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया था, यह सब उसी के फलों से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति के विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत की बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुण्य देवता जीवित हो उठा। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने वीरवती के पति की रक्षा की, वैसे ही मेरे पति की भी रक्षा करना। जय करवा चौथ वाली माता। हे माता रानी, सभी मेरी बहनों पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा सदा सुहागन रखना, हमेशा उनके परिवार में खुशी बनाए रखना। जय माता करवा चौथ। हे माता रानी, मेरे परिवार में हमेशा खुश रखना, मेरे पति की लंबी आयु करना, हमेशा मेरी बहनों की भी पतियों की रक्षा करना। हे करवा चौथ वाली माता, हर साल इसी तरह आए सभी के घर में, सभी को इसी तरह आशीर्वाद देना। हे माता रानी। हे माम भर दिए जरा, कर दिए। हे माता रानी, जय माता रानी, बंद कर।